सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्यों यूज किए जाते हैं और किन टाइप के होते हैं। तो आइए, मैंने अपनी एक फाइल बना रखी है और उसे कनेक्ट कर रखा है। पहले चेक कर लेते हैं कि ये फाइल चल रही है या नहीं। हेलो वर्ल्ड, एंड हमारे कंसोल पे ये प्रिंट हो रहा है। तो हमारी फाइल परफेक्टली काम कर रही है। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं: वैर कीवर्ड, लेट एंड कॉन्स्ट। आइए इन तीनों के बारे में जानते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, किसे क्यों यूज किया जाता है, कहाँ किसके बेनिफिट्स हैं, कहाँ किसका नुकसान है, और क्या हमें यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। हर एक चीज समझेंगे इसमें। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं वैर के बारे में। तो वैर को हम पहले देखते हैं कैसे लिखते हैं। सीधा वैर यूज करते हैं, उसके आगे हमने जैसे दे दिया नेम इज इक्वल्स टू हेल्प कोडिंग, और ये मैंने सेव कर दिया। कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं या हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्या प्रिंट करना है हमें? अपना नेम, और ये हेल्प कोडिंग आ रहा है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो बेसिकली अगर आपने किसी और लैंग्वेजेस में काम किया होगा पहले, जैसे सी सी प्लस प्लस या जावा में, तो आपने उसमें जो हम वेरिएबल को डिफाइन करते थे उसमें सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप लिखते थे, देन उस वेरिएबल का नेम देते थे, इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू देते थे। इसमें क्या होता था, जो ये डेटा टाइप हम डिफाइन करते थे हमें थ्रू आउट उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। जैसे अगर मैंने इधर इंट दे दिया तो इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए थी, या मैंने स्ट्रिंग दे दिया या कोई सी भी बुलियन दे दिया तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता था। तो इन लैंग्वेजेस को हम कहते थे स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि जिस टाइप से हमने जो एक बार डेटा टाइप डिफाइन कर दिया उसके अकॉर्डिंगली ही उसको हमें डिफाइन करना पड़ता था, नहीं तो वो एरर थ्रो करता था। ये होता है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। फिर आते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट के पास। जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप देख सकते हैं मैंने इधर वैर में नेम लिखा, ठीक है, आप नेम देख सकते हैं, और मैंने इसमें क्या दिया है? स्ट्रिंग। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये आपको देखो दिख भी सकता है कि इधर ये हमें दे रहा है स्ट्रिंग, कि इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है? जावास्क्रिप्ट का अपना इंटरप्रेटर होता है, वो इसे कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। वो पहले देखता है कि उसमें किस टाइप की वैल्यू हमने एंटर करी है, एंड उसके टाइप वो खुद ही इंटरप्रेट कर लेता है कि किस टाइप की लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट काफी इंटेलिजेंट है गाइस, और बहुत ईजी भी है। अगर यही सी सी प्लस प्लस होता तो हमें उसमें पहले डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, एंड आगे तक वही ध्यान रखना पड़ता है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तभी ये इतना मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है आजकल, हर कोई सीखना चाहता है। दैट्स वाई मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया। सो आइए चलते वापस। वैर नेम दिया मैंने, ठीक है। तो आप कहोगे कि इसमें क्या है, अगर मैं इधर होता तो दूसरी लैंग्वेजेस में भी ये काम करता, बट अगर मैं यही नेम को डिफाइन करूं, अब मैं दे देता हूँ 22। मैंने सेव किया, अभी भी हेल्प कोडिंग आ रहा है, बट आइए देखते हैं मैजिक। कंसोल डॉट लॉग नेम, इसने मेरे को अब 22 भी प्रिंट करके दे दिया। उसने पहले जब वो चेक किया, जब उसने पहले हमने इसे डिफाइन किया, तो इसके पास इसकी जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग वैल्यू थी हेल्प कोडिंग के नाम से, ठीक है। और ये कंसोल डॉट लॉग किया तो इसने मुझे हेल्प कोडिंग दे दी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में। बट उसके बाद मैंने नेम को 22 डिफाइन कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग किया तो उसने उसकी वैल्यू चेंज कर दी थी, एक इंटीजर वैल्यू दे दी 22। मैंने नेम इज, अच्छा पहले से डिक्लेयर, ठीक है। देख रहे हैं, अगर यही मैं किसी और लैंग्वेज में करता तो ये मेरे को एरर थ्रो कर देता। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, ये आपको जावास्क्रिप्ट में भी नहीं करना है, बट मैं आपको एक चीज समझाने की ट्राई कर रहा था। इसमें ये ऑटोमेटिकली खुद ले लेता है इसका इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेट कर लेता है कि किस टाइप का आपने उसे डेटा दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ तो ये मेरे को सिर्फ 22 दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको पहले डिफाइन किया ऊपर, एंड देन उसके बाद इसे री इनिशलाइज कर दिया था, एंड उसने मेरे को उसके बाद वैल्यू दे दी। री इनिशलाइज में मैं सेम डेटा टाइप के अलावा भी डेटा टाइप दे सकता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक इंटीजर डेटा टाइप देके दिखाया, नंबर था, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब दूसरी, जो हमारा वैर होता है, इसका जो स्कोप होता है, जो हमारा वेरिएबल है, इसका जो हमारा स्कोप होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा वैर लेट कॉन्स्ट होता है उसका क्या स्कोप होता है। तो अभी एक एक करके समझेंगे। अभी हम पहले वैर का समझेंगे। वैर का जो स्कोप होता है वो हमारा
क्या कहते हैं, ग्लोबल होता है। ठीक है, इसे मैं दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। इफ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे ट्रू, ब्रैकेट में लिया मैंने वैर ए इज इक्वल्स टू अभिषेक। ठीक है, अब मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ ए को, तो इसने मुझे अभिषेक दे दिया। ये इस ब्रैकेट में है, मतलब ये एक हमारा एक ब्रैकेट में दिया है और मैंने इधर ट्रू करा है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, और तो ये इस ब्रैकेट में आया, इसने रीड किया और कंसोल डॉट लॉग में ए कर दिया, ये अभिषेक आ गया। तो इसमें आप लोगों की कहोगे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो हर किसी में हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मैं समझाता हूँ इसका ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब है। इसने मुझे अभी भी अभिषेक दिया, मैंने जो ए वेरिएबल था वो एक इफ कंडीशन के अंदर इनिशियलाइज किया था। ठीक है, एंड वो मैंने बाहर यूज किया, तब भी उसने मुझे आउटपुट दिया, कोई एरर थ्रो नहीं किया कि अनडिफाइंड है या कुछ ऐसा कुछ नहीं आया, और उसने सीधा मुझे आउटपुट दिया कंसोल डॉट लॉग में अभिषेक, आउट ऑफ द स्कोप जाके। इस चीज को हम कहते हैं ग्लोबल स्कोपिंग। ठीक है, कि मैंने किसी फंक्शन में भी अगर उसे डिफाइन किया है, बट मैं उससे उस वेरिएबल को फंक्शन में भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं वैर कीवर्ड यूज करता हूँ तो वो जो वेरिएबल का नेम है वो पूरे कोड में इनिशियलाइज हो चुका है, तो वो मैं कहीं पे भी थ्रू आउट द कोड कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू के उस पे भी और आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए भी, कि जो वेरिएबल है वो उसका स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। ठीक है, ये एक बात समझ ली। इसे हम री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था ऊपर। इसे फिर से कर देते हैं। अब मैं ए इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ राजपूत, और देखिए इसने ही अपनी वैल्यू चेंज कर दी, राजपूत आ गया। तो मैं इसको रीइनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, और इसका जो स्कोपिंग होती है वो ग्लोबल होती है। ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया वैर की कहानी। अब समझते हैं लेट की कहानी। तीन टाइप में, दूसरे टाइप पे आ गए। आइए समझते हैं लेट। इसे मैं हटा देता हूँ और इधर लिख देते हैं लेट। अब लेट क्या है, क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे। तो लेट में भी सीधा लेट लिखना है, लेट यूजर इज इक्वल्स टू अभिषेक एंड, अच्छा कहाँ से देगा, क्योंकि मैंने कुछ कंसोल करवाया नहीं। ठीक है, माय बैड। कंसोल डॉट लॉग यूजर, और ये मेरे को इसने दे दिया कंसोल डॉट लॉग। तो अब आप कहेंगे इसमें और वैर में क्या डिफरेंस रहा है। बिल्कुल सही बात है, इस अभी तक वैर और जो हमारा लेट है बिल्कुल सेम है। मैंने यहाँ इसे इनिशियलाइज किया, इसे कंसोल कराया, इसने बिल्कुल लिया। ठीक है, स्ट्रिंग आया, मैंने स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग शो भी करा, बहुत बढ़िया। अब मैं इसे करता हूँ यूजर इज इक्वल्स टू राजपूत। अब देखते हैं ये कंसोल डॉट लॉग होगा या क्या होगा, अभिषेक आएगा या राजपूत आएगा। सोचिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने सेव किया, इसने मुझे राजपूत दे दिया। ये ऊपर वाला अभिषेक जो है वो 15 लाइन, देख सकते हैं 15 लाइन लिखा आ रहा है, वो 15 लाइन की वजह से, बट बाद में री इनिशियलाइज किया, तो इसका क्या मतलब है कि ये भी री इनिशियलाइज हो सकता है। ठीक है, एक बार एक चीज़ वो भी करके देख लेते हैं कि इसका डेटा टाइप भी चेंज होता है या नहीं होता। जैसे मैंने 22 दे दिया यहाँ, सेव करा है 22, ये देखिए ये जो आया ये मेरे पे इंटीजर आया। ठीक है, नंबर आया, तो मतलब डेटा टाइप भी री इनिशियलाइज हो रहा है, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट कर रहा है। तो अभी तक लेट और कॉन्स्ट बिल्कुल सेम एज इट इज हैं, दोनों री इनिशियलाइज हो सकते हैं जैसे वर्क कर रहा था, बस उसमें लेट यूज किया था, मतलब इसमें लेट यूज किया, उसमें हमने वैर यूज किया था। एब्सोल्युटली सेम, बिल्कुल ठीक। अब चेक कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि इसका स्कोप ग्लोबल है या नहीं। फिर से एक इफ कंडीशन बनाते हैं, ट्रू करा उसमें, लेट ए इज इक्वल्स टू एप्पल, कंसोल डॉट लॉग, एक सेव कराया एप्पल, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब फिर से वही बात है कि वार में भी सेम हो रहा था। ठीक है, अब इसे बाहर जाके चेक करते हैं कि बाहर हो रहा है या नहीं, और ये मैंने सेव किया एंड दिस बैंक रेफरेंस एरर ए इज नॉट स्क्रिप्ट नंबर स्क्रिप्ट जेएस 18 पे डिफाइन। हमने यहाँ 18 लाइन पे इसे कॉल करने का कोशिश किया, प्रिंट करने का कोशिश किया, बट इसने हमें क्या एरर दे दिया कि इट इज नॉट डिफाइंड। एब्सोल्युटली, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैर एंड लेट। बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि वैर लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस रहता है। अब आप वैर और लेट के बीच में तो डिफरेंस बता पाएंगे, दोनों सेम होते हैं, बट जो इसका स्कोप होता है वो
क्या होता है, लोकल स्कोपिंग होती है इसकी। जो हमारा लेट है उसकी स्कोपिंग लोकल होती है, वेर की ग्लोबल होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, री इनिशलाइज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली माई पॉइंट। ठीक है, अब समझेंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को समझने से पहले जो इसका नेमिंग कन्वेक्शन होता है वो भी समझ लेते हैं कि हम किस टाइप से इसको नेम कर सकते हैं। ठीक है, जो हम ये अपने नाम दे रहे हैं अपने किसी भी वेरिएबल को, वो किस बेसिस पे देते हैं, कैसे दे सकते हैं। अब जैसे मेरे को फर्स्ट नेम लिखना है तो मैं ऐसे फर्स्ट नेम लिख सकता हूँ। ठीक है, कैपिटल से स्टार्ट कर सकता हूँ फर्स्ट नेम, पूरा भी कैपिटल में दे सकता हूँ, या एक सेकंड, या फिर फर्स्ट नेम ऐसे भी दे सकता हूँ। इसे क्या कहते हैं, इसे कैमल केसिंग कहते हैं। एंड जो ये है हमारा फर्स्ट वर्ड जो हम कैपिटल में यूज़ करते हैं, इसे हम मेजरली क्लासेस के नेम में यूज़ करते हैं। और आप किसी कंपनी में जाएंगे तो समझेंगे। बेसिकली हम इन चीज़ों को क्लासेस के लिए करते हैं। एंड मोस्ट प्रेफर्ड वे है जो, वो है हमारा ये, इसे हम कहते हैं कैमल केसिंग। इसे कैमल केसिंग क्यों कहते हैं, ये देख रहे हैं आप, नॉर्मल लोअर केस में था, फिर एक कैपिटल लेटर आया जहाँ से हम चेंज कर रहे थे, फर्स्ट नेम जहाँ पे आया ये, इसे कहते हैं जो एन कैपिटल आया, एक जैसे आपने कैमल देखा होगा उसके हम पाता है एक, ठीक है, ये वही हम है, इसलिए इसे हम कैमल केसिंग कहते हैं। ये आपने देख लिया। ठीक है, अब किस टाइप से नहीं होना चाहिए, कभी भी नेवर यूज नंबर, मतलब बीच में यूज कर सकते हैं, जैसे लेट अभी 07 इज इक्वल्स टू अभिषेक। ठीक है, यह मेरे को कोई एरर नहीं देगा, कंसोल डॉट लॉग करवा के भी दिखा देता हूँ, अभी 07 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो आप नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बीच में स्पेशल करेक्टर भी डाल दिया, ये वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, एंड का लेटर भी, नंबर, स्पेशल करेक्टर, कुछ भी हो सकता है। बट जो फर्स्ट है वो नहीं हो सकता, ना आप अंडरस्कोर से, सॉरी, ना आप आगे वो नहीं दे सकते, कोई भी नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये आपने नेमिंग कन्वेंशन सीख लिया कैसे करते हैं। और जो कैमल केसिंग है वो मोस्ट प्रेफर्ड होता है मेरे अकॉर्डिंगली। अगर कंपनी प्रैक्टिस या जो स्टैंडर्ड है वो हमें कैमल केसिंग ही यूज़ करना सिखाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्स्ट पर। अब कॉन्स्ट क्या है, सबसे पहले कैसे यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू अभिषेक। देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा। कंसोल डॉट लॉग करके देखा, यूज़र बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सही बात है। अब चेक कर लेते हैं, यूज़र इज इक्वल्स टू राजपूत की रीइनिशियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। कंसोल डॉट लॉग यूज़र, बैंग बैंग, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो जो कॉन्स्ट होता है, फर्स्ट डिफरेंस लेट, कॉन्स्ट और वेर में, कि ये री इनिशियलाइज नहीं हो सकता है। जो हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड है उसे हम री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ना सेम डेटा टाइप में ना डिफरेंट डेटा टाइप में। ठीक है, वन डिफरेंस। ठीक है, अब मैं एक इफ कंडीशन देख लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, और ये आ गया, अभी ब्रैकेट में कर रहा है काम। अब चेक कर लेते हैं आउटसाइड ब्रैकेट करेगा या नहीं करेगा। एंड अनकॉट रेफरेंस एरर जो हमें लेट में आया था, क्यों, क्योंकि इसका भी जो स्कोपिंग है वो लोकल स्कोपिंग है, ग्लोबल नहीं है वेयर की तरह। तो जो लेट और कॉन्स्ट थे वो ई एस सिक्स 2016 में आई गेस ई एस सिक्स आया था, तब इन्हें इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्ट और लेट को। उससे पहले हम वेर यूज़ करते थे, बट जब से हम लेट और कॉन्स्ट यूज़ करने लगे, मोस्ट प्रेफर्ड चीज़ें यही हैं, हम वेर को रेयरली ही यूज़ करते हैं, यूज़ करते ही नहीं है, बट हाँ कभी कभी शायद ज़रूरत पड़ जाती है तो हम करते हैं। बाकी हम लेट और कॉन्स्ट करते हैं, क्योंकि ग्लोबल स्कोपिंग से ये प्रॉब्लम है कि किसी जैसे बड़ी कंपनी में किसी बंदे ने किसी कोई वेरिएबल का नेम बनाया हो और आपने फ्यूचर में बना दिया उसको, तो वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, लेट कॉन्स्ट यूज़ किया वो ब्रैकेट के ब्रैकेट में रह जाते हैं,
एंड फिर से कोई नया फंक्शन बना रहा है तो वो अपने नेम चाहे सेम भी हो वो यूज कर पाएगा विदाउट एनी एरर। तो जो कॉन्स्ट है उसकी स्कोपिंग क्या है, लोकल स्कोपिंग है। तो आपको मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ एंड डिफरेंस भी बता देता हूँ। जो हमारा वैर लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस है, वैर रीइनिशियलाइज हो जाता है, लेट रीइनिशियलाइज हो जाता है, कॉन्स्ट रीइनिशियलाइज नहीं होता। सेकंड, वैर ग्लोबल स्कोपिंग, लेट लोकल स्कोपिंग एंड कॉन्स्ट की भी लोकल स्कोपिंग। तो ये अपने माइंड में याद रखना, क्योंकि जब ये कोड लिखोगे तब आपके बहुत काम आएंगी ये चीज़ें कि किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। एंड इंटरव्यू के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू ऑल्सो, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि ये डिफरेंस पूछते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि लेट कॉन्स्ट और क्या कहते हैं वैर में क्या डिफरेंस है। सबको पता है कि हम यूज़ कर लेते हैं, बट ये पता ही नहीं है कि क्या डिफरेंसेस है। मेजरली यही डिफरेंसेस है, और क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो भी आपको समझ आ गई होगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस।